मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और उसके 37 और 38 पद से देखेंगे, जहां पर मेरे प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के बयान को सुनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर 37 पद में इस प्रकार से कहते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता जो मुझे देता है वो मेरे पास आएगा। हाँ, हम यही देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी निर्भरता को, अपनी डिपेंडेंसी को अपने पिता के ऊपर दिखा रहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर जब शारीरिक रूप से आए मेरे प्रियो, उन्होंने अपनी निर्भरता को अपने पिता के ऊपर बनाए रखा। और वो मुझसे और आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि मैं और आप भी परमेश्वर केंद्रित, परमेश्वर आधारित हो जाएं। यहाँ पे 37 पद में हम यही देख रहे हैं। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। वो पिता को कितना आदर दे रहा है कि पिता जो मुझे देता है वो मेरे पास आएगा और मैं उसे कभी ना निकालूंगा। और 38 पद में मेरे प्रियो वो कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह मेरे प्रियो इस बात को बताते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं और मैं अपनी मर्जी पूरी करूंगा। वो ऐसा नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि वरन अपने भेजने वाले की, उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा जिसने मुझे भेजा है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर भी 38 पद में भी हम प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को अपने पिता के प्रति देखते हैं। और यीशु मसीह इन बातों को क्यों कहता है? यीशु मसीह इन बातों को अपने शिष्यों के सामने, लोगों के सामने इसीलिए कहता है ताकि मैं और आप भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारियों में, अपनी दुर्बलताओं में, अपनी कमजोरियों में भी हम परमेश्वर केंद्रित हों, हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, जब कभी हम समस्या में आते हैं, हम दुख में, तकलीफ में आते हैं, बीमारी में, कर्ज में आते हैं, हम मनुष्य की ओर देखते हैं, हम दुनिया की ओर देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल की ओर देखते हैं, अपने रिश्तेदारों की ओर देखते हैं और हम यही सोचते हैं कि कहीं किसी मेरे दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदार से मेरी मदद आ जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हम दाऊद के जीवन से देखते हैं और दाऊद इस बात को कहता है, भजन 121 के अंदर वो कहता है, मेरी मदद पर्वतों से आएगी, मेरी मदद परमेश्वर से आएगी। हम दाऊद को परमेश्वर की अधीनता में देखते हैं मेरे प्रियो। वो परमेश्वर अधीन हो रहा है, जबकि वो राजा था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी और अगर वो कमी होती भी तो वो आदेश कर देता और उसके लिए आ जाता मेरे प्रियो। लेकिन वो आदेश जो है मनुष्यों को नहीं कर रहा, वो मनुष्य आधारित नहीं हो रहा, वो परमेश्वर आधारित हो रहा है। और यहां पर भी मेरे प्रियो हम यीशु मसीह के जीवन से क्या देखते हैं? यीशु मसीह 37 पद में कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। यदि आज आप प्रभु यीशु के पास आएंगे, प्रभु आपको कभी नहीं अपने पास से निकालेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई मेरे पास आएगा का तात्पर्य जो है वो यही है, जो कोई मेरे अधीन होगा, जो कोई मुझ पर आधारित होगा, जो कोई मुझ पर विश्वास और भरोसा करेगा, उसे मैं अपने पास ले लूंगा और उसे कभी भी अपने पास से नहीं निकालूंगा। और 38 पद में भी वो यही कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से
उतरा हूं। यीशु मसीह जो है अपने आप को शून्य कर देते हैं। यीशु मसीह अपने आप को नम्र कर देते हैं, अधीन कर देते हैं पिता के, और वो मुझसे और आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि मैं और आप भी परमेश्वर अधीन हो जाए। मेरे प्रियो, हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में, उसके 7 पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर 7 और 8 पद में हम देखते हैं। 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह के विषय में यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने अपने आप को नम्र कर लिया, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, यानी परमेश्वर के समीप जाकर परमेश्वर की अधीनता में उसने परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और मेरे प्रियो, 8वें पद में कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। यीशु मसीह इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया, इतना परमेश्वर केंद्रित हो गया कि उसने, मेरे प्रियो, वो इतना आज्ञाकारी हो गया कि उसने मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, मैं और आप अपने आप का समर्पण करते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, when we became one with God, when we come into the presence of God, we receive miracle, we receive reward। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया, इतना हलीम हो गया कि उसने पिता के आगे अपने आप को शून्य कर दिया। और यही बात है मेरे प्रियो, यही वो टॉपिक है जो हम लेकर चल रहे हैं, सबमिट टू गॉड, परमेश्वर के अधीन होना। और वो पुरुष, वो स्त्री जो परमेश्वर अधीन होता है या होती है, मेरे प्रियो, उसके जीवन में परमेश्वर की विजय और स्वर्ग जिसकी लालसा में और आप करते हैं, उसका रास्ता खुल जाता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके करीब आता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से हम यीशु मसीह को प्रभु पिता के अधीन देखते हैं, प्रभु हम में से प्रति एक जन आपकी अधीनता में आने पाए। प्रभु परमेश्वर, इस समय जो भी भाई बहन, प्रभु के दास दासी, जवान बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मॉर्निंग मन्ना में, प्रति एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा और आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। और परमेश्वर पिता, विशेष रीति से मैं जवानों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। वो जवान जो स्कूल में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप उन्हें अपनी बुद्धि से भरपूर करें। विशेष रीति से परमेश्वर पिता, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड की परीक्षा में उतरने वाले हैं, अपनी परीक्षा देने वाले हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी कृपा, अपनी बुद्धि ज्ञान से उन्हें भी भरपूर करें। और परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन सब लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु आपके ज्ञान को प्राप्त करके जो पढ़ते हैं वो उन्हें ध्यान में रहने पाए, और प्रभु उनके एग्जाम्स में आप उन्हें सफलता प्रदान करें। आप मदद करें, अगुवाई करें, अनुग्रह करें और दया करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें, संभालें। मैं आप सबसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे दिए गए नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है, वो हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करेगा, हम उसके साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो, मॉर्निंग मन्ना जिसे आप देख रहे हैं और आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, हो सके तो आप अपने मित्रों को,
अपने रिश्तेदारों को ये यूट्यूब का लिंक जो है वो भेज सकते हैं मॉर्निंग मन्ना का, ताकि वो भी देखें और उनकी भी आत्मिक उन्नति हो। प्रभु आप सबको प्यार करते हैं, प्रभु आप सबकी मदद करें, अगुवाई करें और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे बना रहे। आप सभी को जय मसीह।